ॐ शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। त्वां ब्रह्म केचिदवयन्ति परये च कालम्, केचिद् प्रशान्तमपरे भुवि कर्मरूपम्, पूर्वे च योगमपरे किल कर्तृभावम्, अन्योक्तिभिर्न विदितं शरणं गतास्म्यहम्। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण के तृतीय उत्पत्ति प्रकरण के लीलोपाख्यान में भगवती सरस्वती और महारानी लीला के बीच में जो स्थिति बनी उसका विवरण चल रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि सरस्वती जी ने लीला को उसके पूर्व जन्म की स्थिति बतलाई और ये कहा कि जब तुम ब्राह्मणी स्वरूप में थी और राजा पद्म ब्राह्मण के स्वरूप में थे तो बिल्कुल ठीक यही परिस्थिति वहां भी बनी थी। जैसे तुमने मांगा है मेरी आराधना करके कि मेरे पति का जीव इस घर को छोड़ करके, इस मंडप को छोड़ करके कहीं न जाए, ऐसे ही उस ब्राह्मणी ने भी मांगा था और उसे मैंने दिया था। तो उस ब्राह्मण ब्राह्मणी का शरीर छूटने के पश्चात वो उसी मंडप में उसके अपनी मूल भावना के अनुरूप राजा और रानी का स्वरूप मिला। रानी रूप में तुम हो ब्राह्मणी और ब्राह्मण था राजा रूप में पद्म के स्वरूप में आया। ये सब बताई भविष्य की स्थिति बता दिया कि रानी तुमने तो समाज व्यवस्था में आगे की स्थिति तो देख ही ली है। वस्तुतः इन तीनों की कोई स्थिति नहीं है, स्थितियों की। न वो सत्य था, न आज सत्य है, न आगे सत्य है। ये सब मन की कल्पना के आधार पर चल रहा है। इस प्रकार से विस्तार से बातचीत हुई यहां पर भगवती के उपदेश से। जो रानी लीला सविकल्पक समाज से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, विकल्प अभी भी बने हुए थे। इस कारण से उसे बार बार मन के संकल्प के आधार पर सृष्टि के दर्शन हो रहे थे। समाज व्यवस्था में भी
राजा राजरानी, वैभव, राज्य, सब कुछ उसी प्रकार से अभी तक दर्शन हो रहा था। अब भगवती के उपदेश से, प्रेरणा से रानी उस निर्विकल्प समाधि की स्थिति में पहुंची, जहां पर उसकी दृष्टि के समक्ष, उसके ज्ञान के समक्ष सब कुछ स्पष्ट हो गया। व्यवहारिक सत्ता का, प्रतिभाषिक सत्ता का और पारमार्थिक सत्ता का, तीनों प्रकार की सत्ताओं के स्वरूप उसके आगे स्पष्ट हो गए। उसे ज्ञान प्राप्त हो गए, ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए, वास्तविकता का उसको पता चल गया। आज वो निर्मल चक्षु, निर्मल ज्ञान से अभिभूत शांति का अनुभव करती है। यद्यपि अभी भी अंतःपुर के मंडप में उसके पति का शव रखा है, पुष्पों से आच्छादित अभी भी रखा है। तो अब आगे बढ़ते हैं 23वें सर्ग में। चित्त शांत हुआ तो उसने कहा था देवी लीला से, भगवती सरस्वती से लीला रानी ने कहा था कि माता, मेरी इच्छा है कि मैं उस घर को भी देखना चाहती हूं जहां से मैं आई, अर्थात पूर्व जन्म के उस दृश्य में, उस घर में चलना चाहती हूँ। उस मंडप में ब्राह्मण ब्राह्मणी का जो आपने बताया पूर्व स्थिति, मैं वहां चल करके उसे देखना चाहती हूँ। देखिए आप, यहां कथा, मैंने कल कहा था वशिष्ठ जी ने कथा को विश्राम दिया, रानी लीला को शांति मिलने के उपरांत ये 3 दिन की कथा हो चुकी है। वशिष्ठ जी को राम जी को कथा सुनाते हुए 3 दिन हो चुके हैं। और मुझे आपके समक्ष ये रखते हुए प्रथम से, क्योंकि उसमें वैराग्य प्रकरण, उपशम प्रकरण अलग से है, ये उत्पत्ति प्रकरण की कथा सुनाते हुए वशिष्ठ जी ने यहां से सुनाई है। वैराग्य प्रकरण और मुमुक्ष प्रकरण, व्यवहार प्रकरण ये हो चुका है। उसके बाद में कथा प्रारंभ हुई है उत्पत्ति प्रकरण के अनुसार। तो 3 दिन की कथा हो चुकी है, चतुर्थ दिवस का उपदेश है। तो वशिष्ठ जी बता रहे हैं राम जी को कि बेटा, जब रानी लीला ने इस प्रकार की मांग रखी भगवती सरस्वती के समक्ष, तो अब दोनों उसी मंडप में
जहां अंतःपुर के मंडप में जहां राजा का शव रखा है पुष्पों के मध्य, ये दोनों वहीं पर हैं इस समय। जब सभी लोग रात को सो गए, इति संकथनम कृत्वा तस्याम निशि वरांगने, दोनों स्त्रियां अर्थात देवी सरस्वती और रानी लीला। अब आप ये देखें, भगवती सरस्वती और ये रानी लीला जो है, अब इस निर्विकल्पक समाधि तक पहुंच चुकी है। तो जो निर्विकल्पक समाधि तक पहुंच जाता है वो किस स्तर का होता है, आपको पहले बता चुके, कई स्थानों पर आ चुका। वो जीवन मुक्त होता है, शरीर है और निर्विकल्पक समाधि तक साधक पहुंच चुका है, पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में अब इसको सब कुछ स्पष्ट है। यहाँ का करतलगत आमलक समाना, जैसे हाथ पर आंवला रखा हो, उसके विषय में दृष्टा सब कुछ जानता है। ये स्थिति। सुप्ते परिजने नूनम अथान्तः पुरमंडपे, जब परिजन परिवार के सब लोग सो गए, नौकर चाकर सब शांत हो गए, चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए, फाटक बंद हो गए, ताले लग गए। राजा के शव के समीप भगवती सरस्वती, रानी लीला दोनों बैठी हैं। दोनों ने समाधि लगाई और समाधि लगा करके निर्विकल्पक समाधि तक दोनों पहुंची। और उस स्थिति में उनके शरीर ऐसे स्थिर हो गए, वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जैसे स्थाणु खंबा कोई, उनमें प्रतिमा हो, पत्थर का खंबा जिसमें कोई हिलना डुलना नहीं होता, इस तरीके से दोनों स्थित हो गई। निर्विकल्पक समाधि में पहुंच करके दोनों वहां से, अब उनका स्वरूप कैसा है, शरीर यहीं पर बैठा है या रखा है, इस शरीर से बाहर दोनों होकर के सब देख रहे हैं। उनकी दृष्टि में संपूर्ण अब निर्विकल्पक समाधि में परम सत्ता से जो साक्षात्कार या एकाकारता हो जाती है। पर यहां पर अब दोनों निर्विकल्पक हैं, तो ये सब एकाकारता हो जानी चाहिए, पर नहीं। यहां पर स्थिति ये है कि ये भी संकल्प ही है अभी कि हम दोनों वहां चलें। संकल्प है, विचार है। इस कारण से अभी सभी निर्विकल्पक होते हुए भी उस परम सत्ता में एकाकारता नहीं है। अभी इनका ये संकल्प है कि कुछ देखना है,
वासना यहां पर भी अभी भी है, निर्विकल्पक में होते हुए भी अभी कौतूहल है, जिज्ञासा है। कहा चलो, बिल्कुल स्वरूप ऐसे है, इसी को कहते हैं चिदाकाश स्वरूप। जब परमात्मा परम सत्ता के चित्त में संकल्प उठता है, प्रथम लहर जो महासागर जैसी उठती है, जिसको कहा था स्वयंभू, जिसको कहा था हिरण्यगर्भ, जिसको कहा था ब्रह्मा जी, ये वैसा शरीर है, ये चिदाकाश रूपी शरीर कहा जाता है। जैसे परम आकाश से परिच्छिन्न होकर के चिदाकाश बनता है, पराकाश से छोटा, उसमें ही पराकाश में ही चिदाकाश। तो एक चिदाकाश स्वरूप महारानी लीला का और दूसरा स्वरूप भगवती सरस्वती का, संकल्प के कारण। अन्यथा सब पराकाश में ही है और सब एक रूपता है। जलधि में, महानव में, समुद्र में, महासागर में जैसे दो लहरें हों, इस प्रकार से आप समझ लो इनकी स्थिति। अन्यथा तो सब जल ही जल है, जल और लहर में कोई अंतर नहीं। पर क्योंकि संकल्प है, वासना है, अभी जिज्ञासा है, तो वो दो लहरें इस प्रकार से इनके शरीर है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से, यद्यपि अगर उस दृष्टि से देखें, निर्विकल्पक समाधि से व्यक्ति पहुंचता है, जीवन मुक्त हो चुका है, परमात्मा सत्ता से एकाकारता हो चुकी है, तो परम उस दृष्टि से देखें तो इस प्रपंच के अलग अलग होने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तब तो वो एक मेवा द्वितीयम अखंड सच्चिदानंद घन स्वरूप है, दूसरा कोई है ही नहीं। पर चूंकि यहां पर संकल्प है थोड़ा अभी, तो इस कारण से ही दोनों स्त्रियां यहां पर आकाश स्वरूप ही समझ लो इनको आप, क्योंकि सृष्टि क्रम कहां से, वहीं से बताया गया है। तस्माद आत्मन आकाश संभूता, प्रथम तत्व की उत्पत्ति आकाश, तो वहीं संकल्प हुआ, तस्माद आत्मन आकाश संभूता। अब वो आकाश स्वरूप में वहां से आपस में बात हो चुकी, चलें चलो। तो अब उसी मंडप में, रानी के अंतःपुर के मंडप में, कहा चलो चलें। अब वहां से चलती हैं। चित्त में जैसे संकल्प आते जाते हैं, शरीर हल्का हो गया, वो सब चिदाकाश आकाश स्वरूप है, संकल्प हुआ चलो चलते हैं, उड़ते हैं। अथते ललने लीला लोले ललित लोचने स्वभावाचेत्य संवित्तेर नभो दूर मितो गते। जो उनका संकल्प था चैतन्य में, चित्त में, उसके अनुसार आकाश में उड़ने लगी, दूर देश तक उड़ती रही। अब ये यहां पर आता है
कह रहे हैं कि स्वभावाचेत, इस स्वभाव के कारण ऐसा हुआ जो उन्होंने संकल्प किया, इस कारण से, अन्यथा इसकी कोई कल्पना ही नहीं है। तो पूर्व संकल्पना के कारण ये दोनों आज भगवती सरस्वती परस्पराकार विलोकनेन बभूवतु स्नेह परे वयस्ये। परस्पर प्रेम हो गया और बिल्कुल वो व्यवहार होता है जैसे मित्रों में होता है, वैसे सखियों में होता है, बिल्कुल वही व्यवहार हो गया। इस प्रकार से ये यहाँ से उठती हैं और चूंकि उस दृष्टि से युक्त हैं, परात्म दृष्टि से, उस परम सत्ता की दृष्टि से युक्त हैं, तो इस संसार की या समस्त सृष्टि की जितनी भी विचित्रताएं हैं सबका दर्शन करती हैं, सबसे अलग होकर के, जैसे परमात्मा सत्ता अलग होकर के उसकी संकल्प से ये समस्त सृष्टि व्यवहार चलते हैं, प्रकट होते हैं। ठीक उसी प्रकार से समस्त दोनों सखियां इसको देखती हैं। 24वें सर्ग में इसका विस्तार से वर्णन है, क्या क्या देखा उन्होंने। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड देखे, विचित्र दृश्य देखे, सब कुछ उन्होंने देखा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, सब कुछ देखा। यहां पर विस्तार से यहां वर्णन है और विचित्रता का वर्णन है, सृष्टि की विचित्रता का वर्णन है। देवता देखे, दैत्य देखे, तरह तरह के देश देखे, वहां के निवासी देखे, जीव देखे, ये सब कुछ देखा। देखते देखते वो कहते हैं वशिष्ठ जी कि राम, ये स्थिति समझो कि उदुम्बरोदर मशक्रमद भ्रमद, जैसे उदुम्बर, उदुम्बर कहते हैं गूलर को, गूलर का वृक्ष होता है, इसमें गोल गोल लाल रंग का फल लगता है, उसको फल तोड़ के देखे तो अंदर जो है भड़के ऐसे होते हैं, मच्छर जैसे, मशक। तो कहते हैं दोनों सखियां उस जो उड़ रही हैं उस महाकाश में, ऐसा लगता है कि जैसे गूलर वृक्ष के अंतर्गत मच्छर उड़ रहे हैं, और उसी के अंतर्गत तीनों लोकों का उन्हें दर्शन होता है। जगत त्रयम, तीनों लोक के प्राणी समूह ही उसी में भ्रमण करते हैं, और उसमें ही भ्रमण करते हुए इन दोनों सखियों ने सब कुछ देखा, सब कुछ देखा। ये सब देखते हुए फिर उन्होंने उसी में जहां वो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे उस लोक के भी दर्शन किए। दर्शन करके, और यहां तो 25वें सर्ग में वशिष्ठ जी ने कहा है, राम जी जम्बू द्वीप के भी दर्शन वहां हुए हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन किया, कहा 7 समुद्रों से घिरा हुआ, 7 द्वीपों से आवृत यह समस्त भूमंडल, या जिसको कहें कि ब्रह्मांड, इसको देखा है। अलग अलग द्वीपों का, समुद्रों का वर्णन है, और फिर उसके मध्य में मेरु का वर्णन है, उसके बीच में जम्बू द्वीप का वर्णन है, और जम्बू द्वीप नामक कर्णिका में
उस देश का वर्णन है जिसको गिरिग्रामक कहा गया है। उस गिरिग्रामक नामक अपने स्थान पर पहुंचकर ये उसी घर में पहुंचती हैं। जहां वो ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे, वहां पहुंचे। अब विचार करें तो ये अब जहां राजा पद्म था शव रखा उसी मंडप में है, क्योंकि राजा पद्म का जीव उस मंडप को छोड़ के नहीं गया। और राजा पद्म पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, वो ब्राह्मणी के कारण अपना मंडप छोड़ के नहीं गया। तो ब्राह्मणी के घर का जो मंडप है उसके अंदर ही राजा पद्म का मंडप है। और यहां से वहां तक पहुंचने में संपूर्ण ब्रह्मांडों के, करोड़ों ब्रह्मांडों के उसी मंडप में दर्शन हो गए। करोड़ों करोड़ योजन इन दोनों, कहना चाहिए स्त्रियों ने, अंगनाओं ने भ्रमण कर लिया। भगवती सरस्वती और महारानी लीला। अब ये वहां पर